हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम 10th क्लास के सब्जेक्ट साइंस की कार्यपत्रक नंबर 11 के विषय में अध्ययन करेंगे। बच्चों, पिछली क्लास में हमने चुंबक और चुंबकीय गुणों के विषय में अध्ययन किया था। आज हम चुंबक के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे और जानेंगे कि चुंबक की खोज कैसे हुई थी। बच्चों, सबसे पहले प्राचीन यूनानी लोगों ने चुंबक की खोज की थी। उनके लिए चुंबकत्व एक जादुई आकर्षण था और चुंबक उनके लिए एक जादुई खिलौना। वैसे तो बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र को देखा नहीं जा सकता। जैसा मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि चुंबक के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, जिसकी वजह से वह अन्य चुंबक तथा लोहे तथा अन्य धातुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसी चुंबकीय क्षेत्र को कभी अपनी आंखों से नहीं देखा जा सकता, किंतु इसके प्रभाव को महसूस किया जा सकता है। राइट? तो बच्चों, ये है मैग्नेटाइट। इस चित्र में आप देखिए, ये जो छोटा सा एक पत्थर का टुकड़ा आपको दिख रहा है, ये एक मैग्नेटाइट है, एक चट्टान है जो कि प्राकृतिक रूप से एक चुंबक मानी जाती है और इसमें सबसे ज़्यादा आयरन होता है। इसी वजह से बच्चों, इसमें प्राकृतिक चुंबकीय गुण विद्यमान होते हैं। बच्चों, हम अन्य धातुओं को भी चुंबक बना सकते हैं, जैसे लोहा, कोबाल्ट एंड निकेल। ये वो धातुएं हैं जिनके ऊपर यदि चुंबक को एक निरंतर एक ही दिशा में रगड़ें तो हम इन धातुओं को चुंबक में बदल सकते हैं। और इस प्रक्रिया को बच्चों क्या कहा जाता है? चुंबकीयकरण। जब हम किसी धातु को चुंबक में परिवर्तित कर देते हैं चुंबक की मदद के द्वारा, उसको उस धातु के ऊपर एक ही दिशा में रगड़ते हुए, तो इस प्रक्रिया को चुंबकीयकरण कहा जाता है। बच्चों, आगे देखिए, विद्युत और चुंबकत्व। बच्चों, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत कहते हैं, ये हम सब जानते हैं। जब तारों में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किसी एक निश्चित दिशा में होता है तो हम कहते हैं कि विद्युत प्रवाहित हो रही है ना? तो जैसे ही सारे इलेक्ट्रॉन एक तार में से गुजरते हैं तो वो अपने चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र बना देते हैं। इस तरह यदि आपका इलेक्ट्रॉन तार में इस दिशा में, आगे की दिशा में यदि जा रहा है तो तार के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस तरह से बन जाता है। राइट? तो वैज्ञानिकों का मानना है कि चुंबकत्व और बिजली एक ही बल का हिस्सा हैं, इसीलिए इसे विद्युत चुंबकीय बल कहा जाता है। देखो बच्चों, नॉर्मल चुंबक, जो नॉर्मल मैग्नेट होती है, कुछ ऐसी होती है ना, जिसमें एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। तो ये नॉर्मल मैग्नेट, इसके जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, जो चुंबकीय बल होता है, उसे विद्युत चुंबकीय बल नहीं कहते, ये तो नॉर्मल है। लेकिन बच्चों, इसके अलावा यदि मैंने आपको जो बताया कि कोई तार है, उस तार में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कुछ इस दिशा में हो रहा है, तो इस तार के चारों तरफ विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। और ये जो बल फील करते हैं, यहाँ पर जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में जो चुंबकीय बल को हम महसूस करते हैं, उसको बोला जाता है विद्युत चुंबकीय बल, क्योंकि ये चुंबकीय बल विद्युत प्रवाहित होने की वजह से ही पैदा होता है। ठीक है बच्चों? तो डेनिश भौतिक वैज्ञानिक हंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने विद्युत चुंबक की खोज की थी। इन वैज्ञानिक ने, जिनका नाम है हंस क्रिश्चियन ऑस्टेड, इन्होंने विद्युत चुंबकत्व की खोज की थी। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि किस प्रकार एक तार में से जब विद्युत इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह होता है तो कैसे उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, जिसे विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। तो बच्चों, इसकी खोज की थी डेनिश वैज्ञानिक हंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने। इसी वजह से इन्होंने जो ये खोज की, इससे मेडिकल के क्षेत्र में, चिकित्सा के जगत में बहुत इनका योगदान माना जाता है, क्योंकि बहुत सारी पद्धतियाँ चुंबकीय बल के ऊपर आधारित हैं। बच्चों, आगे हम जानेंगे विद्युत चुंबक के बारे में। बच्चों, विद्युत चुंबक कैसे बनती है? बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ये। देखो बच्चों, आपको बताता हूँ मैं कैसे बनती है विद्युत चुंबक। जैसे कोई एक लोहे का टुकड़ा आप ले लीजिए, उस लोहे के टुकड़े के चारों तरफ जब हम कोई तार की कुंडली कुछ इस तरह से बांध देते हैं, तो बच्चों, ये जो लोहे का टुकड़ा इस तारों के अंदर है,
ये विद्युत चुंबक बन जाता है। कब? जब इन तारों में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह शुरू हो जाता है, अर्थात जब इन तारों में विद्युत प्रवाहित की जाती है तो लोहे का अंदर का जो ये टुकड़ा है ये विद्युत चुंबक बन जाता है और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। इसमें चुंबकीय बल बहुत ज़्यादा होता है। इसी वजह से बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है लोहे का कचरा उठाने के लिए अथवा लोहे का भारी सामान उठाने के लिए। तो बच्चों, वैज्ञानिकों ने इस विद्युत चुंबक की खोज की और इसकी वजह से इंडस्ट्रियल जो काम होते हैं, भारी भरकम जो काम होते हैं, वो बहुत आसानी से किए जा सकते हैं। विद्युत चुंबक की शक्ति बच्चों भिन्न हो सकती है, क्योंकि विद्युत शक्ति धारा की मात्रा और तार की कुंडली उसके ऊपर डिपेंड करती है, कुंडली की संख्या। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि किसी लोहे के टुकड़े पर, लोहे का टुकड़ा है कोई, उस लोहे के टुकड़े के चारों तरफ यदि एक कुंडली बंधा दी जाए, एक कुंडली बांध दी जाए और उसमें विद्युत का प्रवाह करवा दिया जाए, तो अंदर जो लोहे का टुकड़ा था ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग विद्युत चुंबक बन जाता है। और ये विद्युत चुंबक, इसकी जो शक्ति होती है वो डिपेंड करती है कि जो तारों की जो कुंडली है, यदि वो तारों की कुंडली इस लोहे के टुकड़े पर बहुत ज़्यादा है तो विद्युत चुंबक का बल भी बहुत ज़्यादा होगा। और जो विद्युत धारा इन तारों में प्रवाहित हो रही है, यदि वह विद्युत धारा उसकी मात्रा ज़्यादा है तो भी जो विद्युत चुंबक बन रही है उसकी शक्ति बहुत ज़्यादा होगी। इसीलिए बच्चों, इस कुंडली में जो तारों की कुंडली उस लोहे के टुकड़े के चारों तरफ है, उसकी संख्या यदि ज़्यादा है और विद्युत धारा का प्रवाह जो उन तारों में बह रहा है यदि वह भी ज़्यादा है, तो चुंबक जो बनती है विद्युत, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और उसकी शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। और एग्जाम्पल भी इसमें दिया हुआ है बच्चों कि कबाड़ खानों में कारों को उठाने के लिए और बहुत भारी लोहे का सामान उठाने के लिए इन शक्तिशाली विद्युत चुंबकों का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों, आज का ये जो टॉपिक था, चुंबक के बारे में अधिक जानकारी, खोज, विद्युत और चुंबकत्व तथा विद्युत चुंबक, मैं आशा करता हूँ आपको ये कंटेंट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और जैसा आप हमेशा की तरह मेरी वीडियोस देखकर बहुत मेहनत करते हैं कंटेंट को समझने की, आज भी मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपने आज ये कंटेंट जानने का प्रयास किया होगा। थैंक यू वेरी मच बच्चों, जो आपने अपना कीमती और वैल्यूएबल वक्त इस वीडियो को देखने और इस कंटेंट को समझने में दिया। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों।